जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम फैसले के बारे में। मैं जानती हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कई सालों से एमपीपीएससी के इस विशेष साइकिल में अटके हुए हैं, बिकॉज चाहे 2019 का एग्ज़ाम हो, 2020 का हो या 2021 का हो, पिछले 3 सालों के जो रिज़ल्ट हैं वो समय पर नहीं आ पाए हैं। और उसके कारण कई सारे हैं। कोविड तो है ही उसका कारण, बट उसका जो सबसे बड़ा कारण था दैट वाज ओबीसी रिजर्वेशन। ओबीसी का जो आरक्षण है वो इसका सबसे बड़ा कारण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम एक न्यूज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। उस न्यूज़ में आपको मिलेगा कि अभी फ़िलहाल जो ओबीसी आरक्षण का मामला है वो हाई कोर्ट में है। जो 27% बात की गई थी ओबीसी को आरक्षण देने की, वो मामला अभी भी हाई कोर्ट में है। लेकिन पिछले 3 सालों से जो भर्तियां चल रही थी उस पर जो कहीं ना कहीं एक रोक लगी थी वो हटती हुई नज़र आ रही है। अब वो कैसे हटने वाली है या क्या होने वाला है वो हम देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो अगली सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में वो होगी 13 अक्टूबर को। लेकिन गुरुवार को सामान्य प्रशासन विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक पत्र लिखा और उसमें उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आप 87% पर क्या करेंगे, रिजल्ट घोषित करेंगे। ठीक है, और इसमें होगा क्या वो मैं आपको बताती हूँ कि इसमें 87% जो है एक सूची जारी होगी 87% की, और दूसरी जो होगी इसमें 26% होंगे। 26 में कौन कौन होंगे? 13% ओबीसी के छात्र होंगे और 13% छात्र होंगे सामान्य वर्ग के। अब इसमें होने क्या वाला है ये देखिए आप। जो 87% है उसमें सामान्य वर्ग का जो सीट्स हैं, बेसिकली जो अनरिजर्व सीट्स होती हैं, वो 27% है। ओबीसी को यहाँ फिलहाल 87% वाले में ओबीसी को यहाँ फिलहाल 14% का ही आरक्षण दिया जाएगा। एससी एसटी का आप देख लीजिए 16%, 20%, और ईडब्ल्यूएस जैसे कि हमको पता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहाँ पर 10% का क्या है, रिजर्वेशन है। अब जो दूसरी सूची बनेगी जो कि 26% पर तैयार होगी, उसमें 13% सामान्य वर्ग के छात्र होंगे और 13% ओबीसी वर्ग के छात्र होंगे। इसमें बेसिकली होगा क्या कि यदि ओबीसी आरक्षण 27% हो जाता है तो जो 26% की प्रोविजनल मेरिट बनी है ना, उसमें से सामान्य वर्ग वाले हटा दिए जाएंगे 13%, और जो ओबीसी वाले हैं उनको इंक्लूड कर लिया जाएगा, भर्ती कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ओबीसी का जो आरक्षण है वो जैसा कि पुराना 14% है और अगर वही रहता है तो इस 26% वाली सूची में से जो 13% उम्मीदवार ओबीसी के हैं वो हटा दिए जाएंगे और बचे हुए पदों पर सामान्य वर्ग की ही क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि एमपीपीएससी की हर प्रवेश परीक्षा में यह 26% प्रोविजनल मेरिट लिस्ट बनेगी और जब भी कोर्ट का फैसला आएगा तो उस भर्ती में इसी मेरिट लिस्ट से नियुक्तियां की जाएंगी। तो देखना मतलब कहना चाहिए कि 3 साल से जिस कारण से आपके रिजल्ट अटके हुए थे, एक कहीं ना कहीं हमें उम्मीद की किरण जो है वो नज़र आ रही है। लग रहा है कि कुछ थोड़ा फ्रूटफुल सा सोल्यूशन यहाँ पर निकाला गया है। ठीक है, देखा जाए राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण जब लागू किया था तो उसकी वजह से देखा जाए 2019 में 63 याचिकाएं लगाई थी। 2019, 2020 और 2021 सभी के रिजल्ट जो हैं वो इस एक आरक्षण की का जो मुद्दा है उसकी वजह से रुका हुआ है। हालांकि आप सभी को पता है इंदौर में बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो इसके लिए अपने प्रयासों में लगे हुए हैं, पर फिर भी जब तक एक वैलिड सॉल्यूशन नहीं निकल करके आता तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है। पर फिर भी मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये सॉल्यूशन फ्रूटफुल होने वाला है। अगर ऐसा किया जाता है सो ये कहीं ना कहीं बहुत जल्दी हमारे एग्ज़ाम के जो रिज़ल्ट हैं वो हमारे सामने लेकर के आएगा। और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आप बने रहिए फोर्स एमपीपीएससी के साथ। जय हिंद।